नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां खबर सिद्धार्थनगर से है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में मनरेगा के काम ठेकेदारों से किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर मजदूरों की दिशा सुधारने के लिए भारत सरकार की तरफ से संचालित मनरेगा योजना की धारणा में अब जॉब कार्ड धारक मजदूर ही गायब हो रहे हैं। जब जिम्मेदार ही इस योजना का लाभ दूसरी जगह के मजदूर आकर खुद लेने लगे तो इस योजना का कोई फायदा किसी मजदूर को नहीं मिल रहा है। ये मामला नौगढ़ तहसील के बदरपुर के ग्राम पंचायत परसाटोला का है, जहां प्रधान और सचिव ने मनरेगा का कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है और वर्क डिमांड के बाद भी मजदूर बेकार बैठे हैं। वहीं यहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान और सचिव पिछले 10 दिनों से गांव में मिट्टी का कार्य करा रहे हैं और उनमें से मनरेगा के जॉब कार्ड धारक कार्य नहीं कर रहे, वह सभी ठेकेदार के मजदूर हैं। इस दौरान रोजगार सेवक ने यह भी कहा कि ग्राम में लगभग 50 मजदूरों ने कार्य की मांग की है। वहीं रोजगार सेवक की शिकायत को यदि गौर से करें तो यह पूरा कार्य ही मनरेगा की धारणा को समाप्त करने जैसा है। रोजगार सेवक की शिकायत यह भी है कि कार्य को शुरू हुए 10 दिन हो गए हैं पर प्रधान और सचिव की तरफ से मस्टोरल नहीं दिया जा रहा है। तो नगरा गांव पर एकमात्र ऐसा गांव नहीं जहां ऐसा हो रहा है। हकीकत यह है कि पूरे जिले में ही मनरेगा में खुली लूट मची हुई है और प्रशासनिक तमाशा बीन बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक तमाशबीन बना रहता है और कब इन मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हमारे खेती बाड़ी ना है, हमन के का वाला परेशानी है तो जो हमें सुनाई कहा हमरे कैसे जावल जा। हमारे तो हेरी था। कि मतलब आपको कार मिले। हाँ, हमन के कारोबार में नहीं हो कि मैंने हेरी था कि मैंने कार कैसे मिला, कैसे जिया खावा जा। सर जब हमको कोई नहीं सूचित किया, नहीं कोई बुलाया तो हम अपने आप कहाँ जाएंगे। तो आप सबको कोई तकलीफ नहीं है इस बात को तकलीफ क्यों लेकर? नहीं सर, हमारे पास जब कार्य तो उसके लिए उसमें तकलीफ क्यों नहीं है। मतलब बेरोजगारी घूम रहे हैं तो आपको तकलीफ है इस बात को लेकर? जी तकलीफ क्यों नहीं। देखिए, आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है। हम इसकी जांच कराएंगे और जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वहाँ काम अच्छा कराया। ब्रिटेन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां करंट लगने से एक 5वीं क्लास की छात्रा की मौत हो गई है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के लक्ष्मी नगर में दरवाजे में करंट आ जाने से कीर्ति नाम की कक्षा 5वीं की छात्रा को करंट लगने से मौत हो गई है। तो वहीं मौके पर छात्रा को परिजन शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए, तो जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तुम ना घर में लाइट कोई आएगी बता दो, तार फार पे टच तो हुआ तो हमारी हमारी बच्ची है और हम इसको करंट लग गया है कहीं। कैसी हालत है, क्या हुआ? हालत तो गंभीर हालत है कि यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे हम मृत्यु घुसते हैं तो हम घर पे ले जा रहे हैं अपने। कुछ परिजन एक बच्ची को लेकर के आए थे जिसका नाम कीर्ति है और उम्र लगभग 15 साल की है, जिसको उनके परिजन बता रहे थे कि वो घर पे कुछ काम कर रही थी या तो उस दौरान उनके घर में जो दरवाज़ा लगा हुआ था उसमें करंट आया हुआ था, जिसके टच में आने की वजह से वो उधर मूर्छित अवस्था में मिली। उसको लेकर के यहाँ पे आए तो यहाँ पे मृत आई हुई थी। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं, जहां एक पेट्रोल पर काम करने वाले युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की है। तो वहीं पेट्रोल पंप मालिक के साथ भी उन्होंने मारपीट की है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप पर दबंगों ने अपने वाहन में पेट्रोल डलवाया और जब कर्मी ने उनसे पैसे मांगे तो उसकी सरेआम पिटाई शुरू कर दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मालिक ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें भी मारने की धमकी दी। दरअसल देर रात पेट्रोल पंप मालिक कार से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में आधा दर्जन गुंडों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और टक्कर मार दी। इस घटना में उसकी गाड़ी पलट गई और मालिक को कई गंभीर चोटें आईं। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर ही दबंग वैगनार कार छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान कोतवाली पुलिस के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और कार को कब्जे में ले लिया गया। इधर पीड़ित कर्मी की ओर से सदर कोतवाली में तहरीर दी गई। बता दें कि ये सारा मामला सदर कोतवाली के लखनऊ कानपुर राजमार्ग स्थित नायरा पेट्रोल पंप का है।
ब्रिटेन में बात अब झांसी के गरोटा की कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार पार्ट 2 की शुरुआत से ही पुलिस फुल एक्शन में आ गई है, जहां झांसी के गरोटा में अवैध खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल झांसी के कोतवाली गरोटा में मोती कटरा घाट से अवैध खनन करते हुए 4 ट्रैक्टरों को मुखबिर की सूचना पर गरोटा पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें कि गरोटा क्षेत्र में चारों तरफ नदियों का जाल फैला हुआ है, जहां खनन माफिया हमेशा चोरी करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं पुलिस की तरफ से उन पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन वो बाज नहीं आते। खनन माफियाओं को अधिकारियों की लोकेशन देने वाले अक्सर भारी पड़ते हैं, परंतु अब खनन माफियाओं की लोकेशन धरी की धरी रह गई, जब पुलिस ने फुल फॉर्म में जाकर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आधा भरे और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पूर्ण रूप से अवैध बालू से भरे पकड़े गए, जिन्हें पकड़कर कोतवाली गरोठा लाया गया। मौके से ट्रैक्टरों के 2 ड्राइवर भी गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 ट्रैक्टर के ड्राइवर भागने में सफल हो गए। वहीं पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली और चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटेन में बात अब आगरा की कर लेते हैं, जहां 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ताजनगरी में 12 साल से 14 साल के बीच के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस टीकाकरण को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए जिला अस्पताल में टीकाकरण अभियान शुरू किया, तो वहीं बच्चों को कार्बो वैक्सीनेशन की पहली डोज भी लगाई गई। सभी बच्चों को कार्बो वैक्सीनेशन की दूसरी डोज 28 दिन के अंदर लगाई जाएगी। ब्रिटेन में बात अब औराया की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने 3 ऐसे युवकों को पकड़ा है जिनकी बाइक पर नंबर प्लेट पर एक स्लोगन लिखा हुआ मिला। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से है, जहां पर बाइक के पीछे लगी नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लिखवाकर बोल देना पाल साहब आए थे लिखवाना 3 युवकों को काफ़ी महंगा पड़ गया। बता दें कि कानपुर देहात से युवक औरैया शहर से आनेपुर गांव स्थित साईं मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, जहां नेशनल हाईवे 19 कानपुर इटावा हाईवे से टोल प्लाजा पर बढ़ रहे थे। इसी बीच गश्त कर रही पुलिस की नज़र बाइक पर पड़ी, तो उन्हें रोक लिया गया। नाम पता पूछने के बाद नंबर प्लेट पर जो नंबर की जगह लिखा था उसके बारे में भी उनसे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें कोतवाली में बिठा लिया गया। तो वहीं नंबर प्लेट पर लिखे गए स्लोगन को लिखने के बारे में पुलिस ने पूछा कि यह बोल देना पाल साहब आए थे क्यों लिखा है, तो उन्होंने कहा कि साहब गलती हो गई है, जहां मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तीनों को नियम बताया गया। उधर औरैया पुलिस ट्विटर हैंडल पर पुलिस अधिकारी अभिषेक वर्मा ने पोस्ट की। इसमें पूरी बात बताते हुए उन्होंने यह भी लिखा कि यह तो वही बात हो गई कि राह चलते उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। इस तरीके का ट्वीट करते हुए अभिषेक वर्मा ने पोस्ट की, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन के साथ उन्होंने ट्वीट कर इसके बारे में बताया। ब्रिटेन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां कोचिंग संचालक का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दबंग कोचिंग संचालक अतीश यादव का बच्चों को लाठियों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोचिंग संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि जहां बच्चों के परिजनों की मांग है कि कोचिंग संचालक अतीश यादव के खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बता दें कि ये सारा मामला थाना सिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन के रेड डिवाइन कोचिंग का है। ब्रिटेन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं, जहां घर पर महिला का शव मिलने से घर में मातम परस गया। आपको बता दें कि कन्नौज में 3 बच्चों की मां का संदिग्ध अवस्था में शव घर पर ही पड़ा मिला, जहां मृतका के परिजनों ने दूसरी महिला से अवैध संबंधों के चलते पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। तो वहीं हत्या के आरोप के बाद से पति घर से फरार चल रहा है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के बाद जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि
हत्या के आरोप के बाद पति फरार है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहरीर पर जांच शुरू कर दी। दरअसल ये पूरा मामला कन्नौज के तीरवा कोतवाली क्षेत्र के आहरे गांव निवासी राम नरेश की शादी का है, जिसकी शादी 15 साल पहले पिंकी से हुई थी। उसके साथ ही उनके 3 बच्चे भी हैं। तो वहीं सुबह पिंकी यादव का शव संदिग्ध अवस्था में घर पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बेटी के पति राम नरेश पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राम नरेश ने किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध बनाए हुए हैं, जिसको लेकर अक्सर उनका विवाद पिंकी से चलता रहता है। एक बार तो विवाद इतना बढ़ गया था कि पंचायत में बैठकर उसका निपटारा किया गया। तो इस दौरान मृतका के भाई शिवा ने जीजा के खिलाफ तहरीर दी है और कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। हम लोग एक बार आए यहाँ की पंचायती करके, यहाँ गांव वालों ने कहा कि आप ढील जाओ, हमारी जिम्मेवारी पे मैं ढील गया। कल शाम को दीदी ने फ़ोन किया, मैं खाना बनाने जा रहा कि बाद में बात करेंगे आपसे। मैंने कहा बना लो खाना, बात मत करिए। 1 घंटे बाद हमारे भांजे ने फ़ोन किया, बोला मामा जी मेरी मम्मी को पापा मार रहे हैं। थोड़ी देर कॉल किया कि उन्होंने मार डाला, वहाँ पे लेट के भाग गए सब लोग। हमें तहरीर मेरे भांजे ने दी, हम तुरंत यहाँ वापस आए। यहाँ पे कोई मिला ही नहीं मुझे। अच्छा, यहाँ सभी लोग भाग गए हैं? सभी लोग भाग गए सर, और जो बहनों ही मारे हैं वो थाने में हो गए। वहाँ पे सर उन्होंने पैसे दे दिया कि आपको सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। बुलेटिन में बात अब मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। आपको बता दें कि यहां पिकअप गाड़ी और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गए। मुजफ्फरनगर से तेज रफ्तार से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां एक पिकअप गाड़ी और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गए। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल मजदूरों की गाड़ी पंजाब से संभल जा रही थी, जहां सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक बच्चे और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि यह सारा मामला मुजफ्फरनगर फुगना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे का बताया जा रहा है। बुलेटिन में बात अब रामपुर की कर लेते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों और गुलाल के साथ होली खेली है। आपको बता दें कि होली के त्योहारों के बीच उत्तर प्रदेश के रामपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। होली त्यौहार ही एक ऐसा है जब लोग गिले शिकवे भुलाकर दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। इसी भावना से अतोप्रोत होकर रामपुर के हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर फूल और गुलाल से होली खेली है। एक दूसरे को गले लगाकर देश में फैले सांप्रदायिकता के वायरस को होली की आग में जलाने का संदेश दिया गया है। रामपुर में हर साल की तरह इस बार भी हिंदू मुसलमानों ने एक साथ मिलकर यह त्यौहार मनाया और देश की अखंडता का जीता जागता सबूत दिया है। जहां अम्बेडकर पार्क में स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक फरहत अली खान की अगुवाई में दर्जनों हिंदू और मुसलमानों ने पहले तो एक दूसरे के ऊपर फूल उड़ाए, फिर उसके बाद रंग और गुलाल लगाया। हिंदू मुस्लिम के बीच कायम भाईचारे को निकल कर लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। फूलों की होली में पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुस्लिम महासंघ के वक्ता मुनीर चंद्र शर्मा ने कहा कि होली में सभी धर्मों के लिए परंपराओं को समेटे हुए एक अनोखा त्यौहार है। फूल हमें शांति के साथ दिलों की नफरतें दूर करने का संदेश देते हैं। होलिका दहन से वातावरण भी शुद्ध होता है। त्योहार में प्यार भरी मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को परंपरागत त्योहार होली की। रंगों में हम सबसे खास देख रहे हैं कि आपके सर पे टोपी है और भैया के सर पे तिलक है, तो इस पर कुछ कहें। देखें, बिल्कुल बिल्कुल ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो इस वक्त में आप सब लोग देख रहे हैं। ये खूबसूरत हिंदुस्तान है, ये तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान वो है जो हमारे पुरखों का, शहीदों का, जो शहीद हो गए थे, वो इस हिंदुस्तान को इस रूप में देखना चाहते थे। आज आज़ादी का सही मतलब सामने आया है, अमन, भाईचारे। तो रामपुर में मुस्लिम समुदाय के साथ हिंदू समुदाय के लोगों ने साथ में होली खेली, तो वहीं मथुरा में विधवा माताओं ने होली खेली है।
मथुरा वृंदावन में होली जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही होली की मस्ती लोगों पर चढ़ती जा रही है। जहां सारी बंदिशों को तोड़कर वो विधवा माताएं होली का आनंद लेती नजर आ रही हैं, जो कि मंगलवार को वृंदावन में अपने जीवन में उन्होंने खुशियों के रंग भरे हैं। आपको बता दें कि यहाँ 2000 से ज़्यादा विधवा माताओं ने गुलाल के साथ होली खेली है। जहाँ श्री कृष्ण की भक्ति में उनकी सफ़ेद साड़ी गुलाल के रंगों से रंगीन हो गई। गोपीनाथ मंदिर में इतने गुलाल और फूल उड़े कि फर्श पर इतनी मोटी रंगों की परत चढ़ गई। आपको बता दें कि दरअसल कोरोना के प्रकोप की वजह से कुछ सालों के विराम के बाद उन्होंने इस बार फिर पूरी मस्ती के साथ होली मनाई है। सुलभ होप फाउंडेशन की देखरेख में दोपहर को आरंभ हुई फूलों और गुलाल से खेली गई इस होली के चलते विधवा माताओं का उत्साह उनकी खुशी का इजहार कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी, आपने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत की है। कोरोना काल था और आज ये विधवा माताओं ने, जो वृंदावन की माताएं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कोरोना से भी बढ़ के उनमें इतनी शक्ति है। 2 साल तक तो वो अपने आश्रमों में बंद रहीं, पर 2 साल के बाद जब वो उसी उमंग, उसी उल्लास से होली का त्यौहार मनाने आई हैं। होली का त्यौहार पिछले 9 सालों से हम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी की दूरदर्शिता से मना रहे हैं। उनकी सोच थी कि सिर्फ खाना और कपड़ा देने से ही नहीं होता है, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का अनूठा प्रयास रहा और उस प्रयास का आज ये नतीजा है कि ये माताएं बहुत खुशी और उमंग से होली मना रही। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार। अनुकरण करते हुए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है